My name is Mankiran Kaur Dhillon. I'm from Delhi. 1 साल हो गया है किसान आंदोलन में आते हुए और बहुत मिक्स्ड एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे, क्योंकि जहाँ बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके सुकून भी मिलता है, वहाँ पे कितनी बार जब हम बैठते थे बापूजी या बेबे के साथ आते जाते किसी के साथ भी, तो वो पूछते थे कि और कितने दिन रहना है, मंदा क्यों नहीं, मतलब कब मानेंगे, गवर्नमेंट कब मानेगी, और किसी के पास जवाब नहीं था। तो कभी कभी उससे बुरा भी बहुत लगता था, क्योंकि हमें पता है सड़कों पे बैठे हैं लोग। तो एक्सपीरियंस की बात करें तो आप देखिए, घर किसी का छोटा है बड़ा है जैसा भी है, हम सब घर वापस जाना पसंद करते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये लोग सड़कों पे बैठे रहे हैं। दिल्ली में हर तरीके का मौसम आता है पूरे साल में, ठंड से ये लोग आए हैं, गर्मी आ गई, बारिशें आ गई, आंधी तूफान आ गए। किसको पसंद है कि रोज ही अपने घर के ऊपर तिरपाल फट रही है, बारिश हो रही है, पानी अंदर है, सब बह जाता है, आग लग गई है। तो मतलब एक्सपीरियंस आप देखें तो मिक्स्ड रहा है, क्योंकि जहाँ वो सुकून खुशी मिली है वहाँ पे वो ये भी है कि दुख भी साथ में ही रहे हैं। क्या हम यहाँ से लेके जाएंगे, आई थिंक एक डॉक्टर साहब जी ने सही कहा था कि ये उम्मीद लेके जाएंगे, बट मुझे लगता है एक उम्मीद दे के भी जाएंगे कि यहाँ पे इस प्रोटेस्ट की वजह से एक बदलाव जो आया है, जो ये किसान लोग कर चुके हैं वो हम पढ़े लिखे लोग नहीं कर सकते थे। तो एक कहते हैं ना पढ़ी लिखी अनपढ़ता, जो डॉक्टर साहब ने अभी बताई वो बहुत सही बात है। जितनी समझ, पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा जो समझ ज़रूरी है वो किसानों ने दिखाई, क्योंकि जितना भी उनके ऊपर आंसू के गोले चलाए गए, पानी फेंका गया, लाठियां मारी गई, गाड़ियां चला दी गई उनके ऊपर से, फिर भी ये लोग अड़े रहे, यहीं बैठे रहे। राकेश टिकैत जी के ऊपर जब 29 जनवरी को पुलिस आके बोलने लगी कि हम आपको उठा देंगे आज यहाँ से, तो रातों रात लाखों लोग इकट्ठे हो गए वहाँ पे। और कुछ कम्युनिटी के, जो सिख कम्युनिटी के लोग वहाँ बैठे थे, उन्होंने उसी वक्त वाहेगुरु जाप करना शुरू कर दिया और उन्होंने सिर्फ ये बोला कि आप हमें मार दो यहाँ पे, लेकिन हम नहीं जाएंगे, और वो वहीं बैठे रहे। तो आई थिंक एक स्ट्रेंथ है, एक एजिलिटी है, एक रेजिलियंस है लोगों का जो देखने को मिला है। एक कल्चरल कनेक्ट है बहुत स्ट्रॉन्ग, एक ब्रदरहुड है जो हम लेके जा रहे हैं यहाँ से, एक भाईचारा, प्यार है कितना लोगों में। किसी की यहाँ लड़ाई नहीं हुई है ये सोच के कि आप इस धर्म के, आप इस धर्म के, सब साथ रहे हैं, हिंदू सिख मुस्लिम, कहाँ कहाँ से लोग नहीं आए हैं। तो आई थिंक वो भाईचारा बहुत बड़ी चीज़ है, तो वही सबसे ज़्यादा साथ लेके जाएंगे। और इस आंदोलन में वुमेन्स एम्पावरमेंट को भी देखने को मिला, वुमेन्स आगे आई, तो उसको किस तरह से देखती है एज ए वुमन? बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है वुमेन का रोल यहाँ पे, आई थिंक, एंड स्पेशली लीडर्स को भी थैंक करना चाहिए कि उन्होंने वो अपॉर्चुनिटीज़, ये नहीं कहूँगी कि उन्होंने दी, पर वो खुली रखी हर वक्त कि कभी भी जब उनको लगे वुमेन लीडर्स को, वो आए स्टेज के ऊपर, वो अपनी बातें आगे रखें। यहाँ पे सेलिब्रेशंस हुई हैं स्पेशल महिला किसान दिवस को लेके, वुमेन्स डे को लेके, जहाँ पे वो लोग जो आज तक कभी अपने गांव से बाहर नहीं निकली थी, वो औरतें जो कभी बाहर आई नहीं थी वहाँ से, हर किसी को एक खुली छूट थी कि वो आए यहाँ पे करें, और किसी की रोक टोक भी नहीं थी, जो हमारे देश में ज़्यादातर देखा जाता है औरतों के लिए। वुमेन रिलेटेड कितने ग्रुप्स हैं यहाँ पे, कितने हेल्प ग्रुप्स भी हैं उनके लिए। तो आई थिंक वुमेन हैव प्लेड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल, बिकॉज एक स्ट्रेंथ होती है और वो स्ट्रेंथ हमेशा उनसे ही रही है। एक बात है कि यूथ का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, और इस एज ए यूथ इसको किस तरह से देखती है, और यूथ जो है आगे जाके किस तरह से काम करे, क्या इसके लिए आई थिंक इंडियन गोदी मीडिया का थैंक्स करना चाहिए, क्योंकि जो यूथ ने सोशल मीडिया पे करा है वो कभी नहीं हो सकता था। वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि हमारे मीडिया ने ही, जो एक 5th पिलर होता है डेमोक्रेसी का, वही नहीं ठीक बैठा, वो ही सही नहीं था। तो जो यूथ इतना आगे आया है वो सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि हमारा मीडिया काम नहीं कर रहा है, और अगर वो काम कर लेता तो शायद यूथ कभी आगे नहीं आता। तो जब अपने बुजुर्गों को आप देखते हैं लाठी पड़ते हुए, अपने घर वालों को आप देखते हैं वाटर कैनन, टीयर गैस शेल लगते हुए, तो सब आते हैं आगे। और आई थिंक जो सोशल मीडिया रहा है वो सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस यूथ को जाना चाहिए।
जिन्होंने दिन रात बैठ के, चाहे इंडिया में है चाहे बाहर है, सपोर्ट अपना वहां से रखा। और उसी की वजह से आप देखिए रिहाना हो गई, ग्रेटा थर्नबर्ग हो गई, सबके ट्वीट्स भी आए। वो इसलिए क्योंकि हैशटैग इतना ज़्यादा फेमस हो रहा था। तो आई थिंक यूथ का सपोर्ट है, इसीलिए यहाँ पे आज हम हैं। एक बात भी है, जब आप यहाँ से घर जाते हैं तो आपके घर वाले क्या बोलते हैं? एज अ फ्रेंड जो इस सर्कमस्टेंसेस में नहीं है, वो भी क्या बोलते हैं? पिछले 1 साल में बहुत कुछ बदला है जिंदगी में। घर वाले तो फुल सपोर्ट में है। 26 जनवरी को हम लोग जहाँ मेन परेड होती है वहाँ गए थे कुछ पेपर बांटने। तो हमें पता था पॉसिबिलिटी है कि हम डिटेन हो सकते थे। तो बस पापा को फ़ोन किया था कि हो सकता है डिटेन हो जाए तो आप लेने आ जाइएगा। तो उनके जो अगले शब्द थे, उन्होंने ये कहा था कोई नहीं, हम आ जाएंगे शाम को, बता देना कहाँ पर हो। तो आई थिंक वो एक डर भी था अपने अंदर कि पहले कभी ऐसा ना हुआ है, ना करा है, ना हमने देखा है, तो क्या होता है। पर हम ना डिटेन हुए, ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन क्योंकि वहाँ पे पापा का सपोर्ट इतना था, पेरेंट्स का सपोर्ट ऐसा था, तो एक स्ट्रेंथ और मिलती है कि आप लगे रहिए, क्योंकि उनको पता है कि काम सही हो रहा है, तो किस बात के लिए रोक टोक है। तो आई थिंक फ्रेंड के बारे में क्या कहेंगे? जो फ्रेंड्स पिछले 1 साल में आई थिंक बहुत फ्रेंड्स नए भी मिले हैं और बहुत छूटे भी हैं, क्योंकि एक आइडियोलॉजीज होती हैं जिसकी वजह से आप साथ रहते हैं, आप साथ देते हैं। तो खुशी इस बात की है कि वो लोग आज साथ नहीं है जिनको लगता था कि हम क्या करेंगे यहाँ के, या ये क्यों हो रहा है। चाहे वो इस गवर्नमेंट के सपोर्ट में नहीं थे, पर वो लोग कहते थे कि अरे सड़कें बंद हैं। तो एक समझ आई लोगों की, एक सोच समझ आई। एक कहते हैं ग्रोथ होती है इंसान की, तो वो ग्रोथ नहीं दिखी लोगों में। तो इतना फर्क नहीं पड़ता था कि वो लोग क्या सोचते हैं। कुछ ऐसे थे जो बहुत अच्छे से पूछते थे क्या हुआ, हमें बताओ, हम क्या कर सकते हैं, हम आ नहीं सकते लेकिन हम कर क्या सकते हैं। तो हर तरीके के लोग मिले हैं और खुशी है कि मिले हैं, क्योंकि सीखने को उनसे भी मिला है कि क्या साथ लेके चलना है और क्या पीछे छोड़ना है। एक आखिरी सवाल है, जब हम पढ़ाई करते हैं या जॉब करते हैं तो डर लगता है कि कोई केस हम पर हो जाए, लेकिन एक ऐसा समय आ गया तो हमें मालूम होता है कि हमें केस होने वाली है, फिर भी हम वो छोड़ देते हैं। इसको क्या, किस नजरिए से देखते हैं आप? बात ये है कि केस हो या ना हो तक की तो बात ही नहीं आती है। एक बेसिक इंसान है हम लोग, सब इंसान है ना। तो आप मुझे किस वजह से रोक रहे हैं जब मैं कुछ इलीगल नहीं कर रही हूँ? तो एक ह्यूमन राइट्स की बात होती है ये बहुत बेसिक लेवल के ऊपर, कि किस वजह से। आप देखिए, चाहे वो लॉ है, ठीक है, वो लोग मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम उनके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो इंसान वो भी है, इंसान हम भी हैं। उनके पास कोई स्पेशल पावर आ गई है जिसकी वजह से वो लगे ही हुए हैं, और हमारे पास एक रेजिलियंस है जिसकी वजह से हम बैठे हुए हैं। तो वो आई थिंक द ओनली रीजन यू डू दिस इज बिकॉज कल को जब आप इस सिचुएशन में होंगे, आपका परिवार होगा, तो आपको समझ आएगा। तो वही कहते हैं कि ये हर किसी पे आएगा, और ये आया है हर किसी पे। तो आपको उठना ही पड़ेगा। क्या करेंगे आप? कोई सिचुएशन में सोल्यूशन ही नहीं है और ऑप्शंस नहीं है। कभी डर लगा एक पूरे आंदोलन में? डर क्यों नहीं लगा? जब पता है कि हो सकता है डिटेन हो जाएंगे तो डर किस बात का नहीं लगता। बट आई थिंक इट्स ओवरकमिंग दैट फियर एंड रियलाइजिंग दैट देयर इज सो मच मोर यू कैन अचीव व्हेन यू जस्ट लेट गो ऑफ दैट फियर। आई थिंक आपको अपने अंदर के बारे में पता चलता है, अपने बारे में पता चलता है जब आप थोड़ा सा डर के साथ भी चलते हैं और डर को हरा देते हैं। डर क्या की जीत है? ये किसानों से ही सीखा है, जो ये लाठियां खाकर आ गए हैं, जिन्होंने कभी अपने गांव के बाहर पैर नहीं रखा। वो पुलिस उनको पकड़ने के लिए तैयार खड़ी है, मार रही है। तो जब वो नहीं डर रहे हैं तो हम किस बात के लिए डरेंगे?